जी ध्रुव तथा फोकस के बीच तीसरी स्थिति, छठवीं स्थिति। ठीक है ना, समझे। छठवां स्थिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है ना। देखिए इधर देखना, कौन सा दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं? किस दर्पण में? अवतल दर्पण में ही ना पढ़ रहे हैं जी, बोलो। तो सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। ठीक ना, लगभग सही बना है। अब अवतल दर्पण बनाने के लिए आप जानते हैं कि इसके उभरे हुए तल पर कलई करना पड़ता है। तो उभरे हुए तल को हमने कलई कर दिया। ठीक ना जी। समझ में आया? ये कौन सा बिंदु है? ध्रुव है। ठीक ना, यह गोला जहां से ये खींचा गया होगा, ठीक ना, ये वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। इन दोनों का मध्य बिंदु जो चाप काटने के पश्चात पता चलेगा, ठीक ना, वह कौन सा बिंदु होगा? फोकस। फोकस अथवा मुख्य फोकस। समझ में आया? यहां तक समझ गए हैं? है सीधी रेखा क्या खींची गई है? मुख्य अक्ष खींची गई। सीधी रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है? ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है ना जी। है ध्रुव है फोकस है, एक बीचे में कहीं वस्तु रखना है। ठीक है ना जी। यह वस्तु रख लिए हम ऐसे। ठीक है ना, एक नाम कुछ लिख लीजिए ए बी। अब यहां से हमें क्या करना है जी? प्रतिबिंब बनाना। ठीक है ना, स्केल है 2, नहीं बढ़ान 2। बड़का स्केलवा कर दिया, किसी के पास नहीं है। देखो देखो अब अच्छा निकला। सुनो जी, अब देखो क्या करना होगा। अब सबसे पहले हम लोग प्रकाश किरण जब खींचेंगे तो कहां से खींचेंगे? पहली प्रकाश किरण कहां से खींची जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है ना, है ना, मुख्य अक्ष नीचे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ऐसे खींचे। ठीक है ना, ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, पहली आपतित किरण है। अब ये वाला बिंदु कौन हुआ? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर क्या खींचना पड़ता है? अभिलंब। ठीक है ना, तो अभिलंब कहाँ से खींचा जाता है? वक्रता केंद्र से। ठीक है ना। देखो भाई, अभिलंब खींच लिया गया। जब ये परावर्तित होती है तो कहां से गुजरती है? फोकस से।
समझे? फोकस से परावर्तित कर दिए ना जी, फोकस से परावर्तित कर दिए। अब दूसरी आपतित किरण कहां से भेज सकते हैं? वक्रता केंद्र पर ऐसे, और नहीं तो ध्रुव पर जी, है ना, भेज सकते हैं। तो अगर मान लो हमने ध्रुव पर भेजा, कहां भेजा? ध्रुव पर, चाहे वक्रता केंद्र पर भेज लें, बोलो जी, वक्रता केंद्र पर अगर भेजेंगे तो यह बिना विचलित हुए क्या होगी? वहीं से चली जाएगी, ठीक है ना। समझे? देखो, भाई प्रकाश किरण तो गई उसी पर, ठीक ना, और लौटेगी भी किस पर? उसी पर। समझ में आया? जिस पर जा रही है उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, क्योंकि आप जानते हैं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण जो है क्या होती है? बिना विचलित हुए वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। हा? ना जी। अब ये बताओ कि प्रकाश किरण एक परावर्तित किरण हाई वाली है, एक परावर्तित किरण ये वाली है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पीछे ले लें अगर, तो क्या ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही हैं? है? इनको आगे हम इधर कहीं बढ़ा करके ले जाएं तो क्या ये भविष्य में काटती हुई दिखाई दे रही हैं? बोलो जी, काटेगी कहीं, है नहीं जाएगी तो? काहे नहीं काटेगी बताओ? इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है? मतलब हैने जाने पर ही कहीं काटे उठेगी, तब इनको पीछे जबरदस्ती खींचेंगे। देखिए, अब इनको हम क्या करेंगे, यहां से पीछे खींच करके ले आएंगे, और पीछे जब खींचेंगे तो पूरा सीधा लाइन नहीं खींचेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि इधर प्रकाश किरण नहीं निकल पा रही है, ठीक है ना, कलई करीखा पोते हुए हैं, कलई किए हुए, तो उन्हें थोड़े निकलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए डॉट डॉट लाइन से उधर पीछे लेकर के जाएंगे। भैया अभिलंब अब तनिया ने छोट कर ले रहे हैं ना जी। अब ये पहली हाई वाली एगो परावर्तित किरण थी, हाई दूसरी परावर्तित किरण है। एगो का ये मत समझ लेना अभिलंबो हम पीछे बढ़ा रहे हैं, सुन रहे हो ना, अविलंब को हम पीछे नहीं बढ़ा रहे हैं। किसको पीछे बढ़ाने जा रहे हैं? परावर्तित किरण को। किसको? परावर्तित किरण को, ठीक है ना। तो ये दूसरी परावर्तित किरण थी, इसको भी हम यहां से पीछे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पर आकर के दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को काट रहे हैं। पीछे बढ़ाए जाने पर यहां दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को काट रही है कि नहीं काट रही है, ठीक है ना। समझे? आप जानते हैं कि दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, परिभाषा याद है ना? दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरा प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बन रहा है? बोलो जी, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? और सीधा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है ना, आभासीय होता है ना। देखो, ये आभासी एवं सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, दिख रहा है ना। समझ में आया क्यों बनाया गया?
बोलो जी, समझे हो किस तरह से बनाए हैं? बोलो, अपने मन से बना लोगे ना? प्रतिबिंब के बारे में अगर लिखे हम लोग तो क्या क्या लिखेंगे? देखो, का नाम लिख लेते हैं, नीचे बी डैश और ऊपर ए डैश, ठीक है ना? अब प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या लिखेंगे? यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है? प्रतिबिंब किधर बना है? दर्पण के पीछे ना जी, है ना? कहीं थोड़े है, दर्पण के क्या है? पीछे। तो सीधे लिख लेंगे दर्पण के पीछे, ठीक है ना? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी एवं सीधा है। वास्तविक होता तो उल्टा होता, सुन रहे हो ना? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा। ये आभासी है तो क्या है? सीधा है, दिख भी रहा है सीधा, ठीक है ना? और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। समझ में आया है? तो बनाया जाए। लो SQL लो अपना। किसका है जी? राजू तुम्हारा? बनाओ। और हेडिंग क्या लिखा जाएगा? देखो तो आ रहा है ना इसमें है? अच्छा चलो देखो, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की सारणी, समझे जी? अवतल दर्पण द्वारा कहाँ कहाँ वस्तु रखने पर कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना? उसी की सारणी हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखो जी, इतना ही लेते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। यहां लिखा जाएगा वस्तु की स्थिति, समझे? उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना जी? प्रतिबिंब की स्थिति के बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, यही ना तीन चीज था।
बोलो। अब प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहला स्थिति कहाँ था? अनंत पर। वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहाँ हो गई? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ थी? फोकस पर। ठीक है ना? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी? वास्तविक एवं उल्टा। ना जी। प्रतिबिंब का आकार कैसा था? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा, बिंदु साइज का। ना जी। समझ में आया? दूसरा, दूसरा वस्तु कहाँ रखी गई थी जी? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है ना? तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। ठीक है ना? कैसा था जी? वास्तविक एवं उल्टा। आकार कैसा था? वस्तु से छोटा। ना जी। वस्तु से छोटा था। अब तीसरा, वस्तु कहाँ रखी गई थी? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। ठीक है ना? देखना, प्रतिबिंब कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर ही न बना था। यह भी कैसा था? वास्तविक एवं उल्टा। आकार कैसा था? वस्तु के बराबर। समझ में आया? चौथा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है ना? प्रतिबिंब कहाँ बना था? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था। ठीक है ना जी? पांचवा वस्तु कहाँ रखी गई थी? फोकस पर। ठीक है ना? फोकस पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बना था? अनंत पर। वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है ना? आकार कैसा था? वस्तु से बहुत बड़ा था। ठीक है ना? अब लास्ट स्थिति जो थी, वह वस्तु कहाँ रखी गई थी? फोकस तथा ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना था? दर्पण के पीछे। आभासी तथा आभासी तथा सीधा था। वस्तु से बड़ा था।
लिख लो।